कम नीट पीजी 2024 एमसीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है अभी तक जो अपडेट नहीं हुआ कि थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है न्यू जैसे कि अपडेट होना है। अभी तक जो काउंसलिंग प्रोसेस है रुका हुआ है, परंतु स्टेट्स जो रेजिग्नेशन विद सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर की जो डेट स्टेट की 1 by 1 जो एक्सटेंड हो रही है, जैसे कि यूपी का भी शेड्यूल आया वो भी एक्सटेंडेड शेड्यूल है, जो कि 7th को ने जो 1 डे के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन भी ओपन की है। जी बहुत स्टूडेंट्स जो यूपी में अभी तक नहीं अप्लाई किया या रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी नहीं फिल की वो कर सकते हैं, परंतु जो मेजर इश्यूज थे रिवाइज कट ऑफ और जहाँ 0% टाइल उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, ना ही जो सीट मैट्रिक्स डाला गया है, चॉइस फिलिंग की गई है। एमसीसी अभी तक तो साइट पर साइलेंट है, सिर्फ जो उनकी जो सीट रेजिग्नेशन विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी जो 4th जो लास्ट डेट है 4th के लिए एनआरआई का भी अभी तक हो चुका है, जो भी डेट जो बीत चुकी है, परंतु सबसे ज़्यादा जो वेट स्टूडेंट्स को है वो वही है कि ये जो रिवाइज कट ऑफ कब आएगी, और बहुत स्टूडेंट्स इसकी वेट कर रहे हैं क्योंकि एक प्रैक्टिस है कि एवरी ईयर ये जो रिवाइज कट ऑफ आती है। परंतु आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो केस है पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स का है, जो कि जैसे कि जो सीट्स वेकेंट रह जाती है थर्ड राउंड में, जो सभी सीट्स है जो वक्फ कैटेगरीज में जो कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्शन हो जाती है, जो लोगरिथम जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में होता है उसके मुताबिक हो जाती है। जो थर्ड राउंड का यही प्रोसेस है, परंतु जो कोर्ट केस डाला गया है पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स का वो यही है कि ये पहले रिवाइज काटा हो फिर ये जो कन्वर्शन हो। परंतु देखो गवर्नमेंट कोर्ट उसमें क्या डिसाइड करती है, या फिर एनवी या एमसीसी उसे कैसे अडॉप्ट करती है। अभी तक जो गवर्नमेंट्स का जो पहले था भी जो फाइल इन मूवमेंट है 1-2 दिन में जो रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी, वो भी जो स्टूडेंट्स एगली वेट कर रहे हैं। परंतु जैसे कि शेड्यूल अभी तक तो ये लगता है भी 7 से 10 डेज शेड्यूल है जो एक्सटेंड होगा। वैसे जो दिस ईयर जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो एमसीसी का चाहे एनवी का, देखो पहले कोर्ट केस चला गया, पहले जो पेपर हुआ उसके में भी ह्यू एंड क्राई हुआ, मैक्सिमम 2 शिफ्ट्स में हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, ये सब कुछ चलता रहा कोर्ट केस ने के कारण, परंतु कोर्ट केस का कोई बाद में उसका कोई ज़्यादा अफेक्ट ही नहीं रहा। और उसके बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस रुका। ये जो एमसीसी का ये हम ये कहेंगे ये 2024 का ये नीट पीजी का ये सबसे लंबा टेन्योर रहेगा कि जो काउंसलिंग प्रोसेस का, कि जो अप्रैल मई से चलकर जैसे जून से चलकर लगा लो कितनी देर तक, अभी तक जो कोई इसका एंड नहीं लगता था कि 5 फरवरी को इसका एंड हो जाएगा। अभी तो ये लग रहा है कि ये एंड फरवरी तक जाएगा। देखो 4 राउंड तो इन प्रोसेस में है, इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 4 राउंड होते हैं। 5th राउंड भी जो प्रैक्टिस है जो सीट वेकेंट रहती है उसके बारे में भी होता है। इससे तो ये लगता है कि ये 31 मार्च तक की ये 5th राउंड चला जाएगा, और ये ऐसा चलता रहा, बार बार जो प्रोसेस रुकता रहा, तब कोई एंड नहीं होगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्हें जो 2025 के लिए प्रेपरेशन करना है, जैसे कि INCT का भी जो 4th को रिजल्ट आना है 2nd राउंड का, और या फिर वो स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं कि अगर हमें सीट मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हम प्रेपरेशन स्टार्ट करें। परंतु ये सब कुछ जो काफ़ी ज़्यादा लंकोबास्ता में चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं हो रहा कि ये कब क्या होगा कैसे होगा। ये सिर्फ साइड पर जो या गैस है भी ये ऐसा होगा। देखो क्योंकि जो रिवाइज कट ऑफ है एक प्रैक्टिस है, ये कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि हम उसे कंपलसरी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे थर्ड राउंड के बाद भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, सब कुछ है, परंतु ये प्रैक्टिस है, हर साल होती है। होप कि दिस ईयर भी जरूर होगा और थर्ड राउंड से पहले होगा, परंतु जो सब कुछ है काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है। होप कि जो आज जैसे कि कोर्ट केस की जो है दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग है उसमें कोई प्रॉपर कोई डिसीजन हो, और उसके बाद जो एमसीसी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है प्रॉपरली शुरू हो, और उसके साथ स्टेट का 1 by 1 हो। जैसे कि एमपी और राजस्थान का जैसे राउंड 2 का भी रिजल्ट जैसे सिस्टम चल रहा है वो भी आ जाएगा, उसका भी चलो काफ़ी बड़ा इफेक्ट रहता है। तेलंगाना का 1st राउंड का जैसे है और 2nd राउंड का भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ थर्ड राउंड में पॉजिटिव शिफ्ट वाल तो जाएगा, क्योंकि जो INCT है उसका भी रिजल्ट जो 4 जनवरी को आ जाएगा 2nd राउंड को। परंतु मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो थर्ड राउंड में
एप्लीकेशन डाली हुई है वो फिर ही सेटिस्फाई होंगे जब थर्ड राउंड चाहे ऑल इंडिया हो चाहे स्टेट्स का जो कंप्लीट हो गया। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप यही है कि वेट कीजिए एंड होप कि जो रिवाइज कट ऑफ जल्दी हो, जो प्रोसेस है, जो भी चॉइस फिलिंग है या सीट मैट्रिक्स हो वो भी जल्दी चले। मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह जो भी अपडेट्स है आपको डालता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना।